हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने आपको कल्कि पुराण का अध्याय 2 सुनाया था, जो कि दूसरा अंश का दूसरा अध्याय था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कल्कि पुराण का तीसरा अध्याय जो दूसरा अंश का होगा उसे सुनाने जा रहे हैं। तो इस प्रकार है। सूत जी बोले, प्रेम के कारण जिस वाणी गदगद हो गई थी, ऐसी पद्मा जी उन कल्कि जी को साक्षात विष्णु भगवान जानकर लज्जा के कारण सिर झुकाकर उन करुणा के सागर भगवान की स्तुति करने लगी। हे संसार के स्वामी, धर्म के वर्म कवच रक्षा करने वाले, रमा लक्ष्मी के पति, प्रसन्न हो। हे विशुद्ध आत्मा वाले, मैं आपको पहचान गई हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं धन्य हो गई, मैं पुण्यवती हूँ। तप, दान, जप एवं व्रतादि से आपको संतुष्ट कर कठिनता से आराधना किए जाने योग्य आपके कमल रूपी चरणों को मैं पा लिया है। मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं आपके सुंदर कमल रूपी चरण को छूकर घर जाऊं और राजा यानी कि अपने पिता को आपके सुमागमन की बात बता सकूं। इस प्रकार कहकर रूप की खान पद्मा जी अपने घर गई और अपने पिता के पास जाकर अपने राजा के दूत द्वारा विष्णु भगवान के अंश रूप कल्कि जी के आने की बात बताई। सखी के मुंह से पद्मा जी से विवाह करने की इच्छा से श्री विष्णु भगवान के आने की बात सुनकर राजा बृहदत्त प्रसन्न हुए। इसके बाद राजा पुरोहित ब्राह्मण परिवार के लोगों मित्रों के साथ पूजा की सामग्री साथ लेकर नाचते गाते वो अन्य वाद्य बजाते हुए श्री कल्कि जी को लाने चल दिए। श्री कल्कि जी के आने के उपलक्ष्य में कारुमती नगरी को झंडियों एवं सोने के महाराबदार द्वारा से सजाया गया। फिर राजा बृहदत्त ने तालाब के पास जाकर देखा कि श्री विष्णु यश के पुत्र भुवनों के स्वामी भगवान विष्णु मणियों की वेदी पर विराजमान है। घनघोर बादलों के ऊपर जैसे दीप्तिमान बिजली इंद्रधनुष आदि शोभा पाते हैं, इसी प्रकार कृष्ण वर्ण के कल्कि जी के अंग पर आभूषण दमक रहे हैं। रूप और सुंदरता की खान कामदेव के उद्यम को नाश करने वाले अर्थात कामदेव की चेष्टा को समाप्त करने वाले शरीर पर पीले कपड़े पहने हुए तेज प्रभा से शोभित तथा रूपशील गुणों की खान भगवान कल्कि को राजा ने अपने सामने देखा और शीश लक्ष्मी जी के स्वामी भगवान कल्कि को देखकर अश्वों से भरे नेत्र तथा पुलकित शरीर से उनकी विधि पूर्वक पूजा की। इसके बाद राजा बृहदत्त ने कहा, जगदीश्वर, जिस प्रकार मानधाता के पुत्र से वन में यदुनाथ मिले थे, उसी प्रकार आपका आगमन मुझे भी लगा। यह कहकर राजा ने उनकी पूजा की और उन्हें अपने आश्रम ले गए। वहां अपने भव्य महल में उन्हें ठहराकर अपनी कन्या उनको दी अर्थात कन्यादान किया। कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार पद्मनाभ कमल नेत्र भगवान कल्कि जी को कमल के पत्ते जैसी सुंदर सुकोमल आँखों वाली पद्मा जी को विधि पूर्वक समर्पित किया। प्यारी पत्नी को पाकर सज्जनों द्वारा सम्मान पाकर सिंहल द्वीप के उत्तम स्थान को देखकर उनकी विशेषता जानने वाले भगवान कुछ दिन वहां ठहरे। जो राजा स्त्री बन गए थे और पद्मा जी की सखी हो गए थे, वे लोग संसार के स्वामी कल्कि भगवान को देखने शीघ्र ही वहां आ गए। वे स्त्रीत्व को प्राप्त राजगण श्री भगवान कल्कि को देखकर उनके चरण छूकर तथा उनकी आज्ञा से रेवा नदी में स्नान करने के बाद फिर पुरुषत्व को प्राप्त हुई, यानी फिर पुरुष बन गई। पद्मा जी का रंग तो गोरा है और कल्कि जी का रंग काला है। ये दोनों रंग एक दूसरे के उल्टे हैं। इसी प्रकार पद्मा जी के नीले कपड़े हैं और कल्कि जी के पीले कपड़े। इन दोनों के रंगों का यानी नीले और पीले का आपस में अच्छा मेल प्रतीत होता है। राजा लोग कल्कि जी का परम और अद्भुत प्रभाव देखकर उनकी शरण में आकर बड़ी भक्ति के साथ उन्हें प्रणाम कर स्तुति करने लगे। हे देव,
आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपकी कल्पना करने से संसार में तरह तरह की विचित्र कल्पनाएं पैदा होती है और आपके प्रभाव से वे कल्पनाएं साकार होती है। जब तीनों लोग प्रलय के जल में डूब गए, तब आप निर्जन स्थान में प्रकट हुए थे। आपने ही धर्म सेतु के संरक्षण के लिए मत्स्य देह धारण की थी। राक्षसों की सेना जब इंद्र को हराने लगी और तीनों लोगों को जीतने वाला अत्यंत वीर हिरण्याक्ष जब इंद्र का संहार करने लगा, तब उसका नाश कर पृथ्वी का उद्धार करने का संकल्प कर आप वराह के रूप में प्रकट हुए थे। हे भगवान, वहीं आप हमारी रक्षा करें। फिर जब देवता और राक्षस मिलकर समुद्र मंथन समय मंद्राचल का आधार स्थान ना पाकर दुखी हुए, उस समय आपने उसकी सहायता के लिए संकल्प किया और कूर्मावतार में अपनी पीठ पर मंद्राचल धारण किया। देवताओं को अमृत पिलाने के उद्देश्य से ही आपका कूर्मावतार हुआ। हे परमेश्वर, अब आप हम दीनहीन राजाओं पर प्रसन्न होवे। इसके बाद जब महाबलवान और महावीर तीनों लोगों को जीतने वाला हिरण्यकश्यप देवताओं को कष्ट पहुंचाने लगा और देवता लोग जब बहुत डर गए, तब आपने देवताओं की भलाई के लिए उस हिरण्यकश्यप को मार डालने का संकल्प किया। दैत्यराज को ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ था कि वह देवता, गंधर्व, किन्नर, नर, नाग और शस्त्र तथा अस्त्र यानी इनमें से किसी के द्वारा भी रात में या दिन में, स्वर्ग में या पाताल में या मृत्यु लोक में कहीं भी नहीं मारा जा सकता। ऐसा विचित्र वर का हल ढूंढकर आपने सब बातों पर विचार कर नरसिंह मूर्ति धारण की। दैत्यराज आपको देखकर क्रोध के मारे आग बबूला हो दांत से होठों को काटते हुआ कमर कसकर आपसे लड़ने को तैयार हो गए। आपने अपने नाखूनों से उसके मर्म यानी हृदय को फाड़कर उसे यमलोक पहुंचाया। इसके बाद तीनों लोगों को जीतने वाले महाराजा बलि के यज्ञ में इंद्र के छोटे भाई बनकर आपने वामन का रूप धारण किया और दैत्यराज पर सम्मोहन डालकर 3 पग भूमि मांगी। दान करने के लिए जल छोड़ते ही जब आपकी अभिलाषा पूरी हो गई, तब आपने छल से विराट रूप धारण किया। फिर तीनों लोगों को दान करने के फलस्वरूप आप पाताल में बलि के द्वारपाल होकर रहे। इसके बाद जब अत्यंत बलवान पराक्रमी अपने घमंड में चूर, हैय आदि राजाओं ने धर्म की मर्यादा को तोड़ा, तब उनका नाश करने के लिए आपने भृगु वंश में श्रेष्ठ परशुराम के रूप में अवतार धारण किया। उस समय अपने पिता के यज्ञ की गाय का अपहरण किए जाने से क्रुद्ध आपने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया। इसके बाद आप पुलस्त्य वंश के श्रेष्ठ विश्वामुनि के राक्षस पुत्र रावण को अत्याचारों से जब तीनों लोग दुखी हुए, तब उनका नाश करने के लिए आपने सूर्यवंशी राजा दशरथ के यहाँ राम के रूप में अवतार लिया। उसके बाद विश्वामित्र जी से आपने अस्त्र विद्या सीखी। जब रावण ने सीता जी का हरण किया, तब आपने क्रोधित होकर वानरों की सेना इकट्ठा कर रावण का उसके वंश सहित नाश किया था। इसके बाद आपने यदुकुल रूपी समुद्र के लिए चंद्रमा के समान वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण और बलराम के रूप में अवतार लिया और अनेक राक्षसों यानी दानव और दैत्यों का नाश कर तीनों लोगों को पापों को दूर किया था। इसके इसके कारण सारे देवतागण आपके उस अवतार रूप के चरण कमलों की सेवा करने लगे। उस समय आपने बलभद्र रूप से भी अवतार लिया था। इसके उपरांत ब्रह्मा के बनाए हुए वैदिक धर्म के यज्ञानुष्ठानों में लाई अनेक क्रूरता देखकर आपने बुद्ध अवतार धारण किया और संसार त्याग द्वारा माया प्रपंच से रहित मोक्ष प्राप्त करते का चतुराई भरा उपदेश दिया, परंतु कर्म मार्ग का स्वयं उल्लंघन नहीं किया। इस समय आप कलिकुल यानी कलयुग में होने वाली बुराइयों का नाश करने के लिए बौद्ध पाखंडियों, मलेच्छों आदि को दंड देने के लिए वैदिक धर्म रूपी सेतु की रक्षा कर रहे हैं। आपने ही हम सबका अस्तित्व रूप नरक से, जिसमें पद्मा जी को काम व भावना से देखने के कारण
पड़ गए थे उद्धार किया। अतएव हम लोग आपकी इस कृपा का वर्णन कैसे करें, अर्थात वर्णन करने में असमर्थ हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी लीला जो आप अवतार लेकर दिखाते हैं नहीं जान सकते हैं, अथवा आपको अवतार विषय की इच्छा कभी नहीं हो सकती है। हम लोग स्त्री दर्शन करने से कामदेव के बाण से पीड़ित हुए और मृग तृष्णा प्यास की भटकता हिरन जब गलती से रेत को ही पानी समझकर उससे और भागता है से दुखी जीव हैं। हमारे लिए आपके कमल रूपी चरणों को पाना अत्यंत कठिन है। आप कृपा करके सागर हैं, आप करुणा भाव से एक बार हम पर अपनी कृपा दृष्टि डालकर हमें ढांढस बधाइए। तो फ्रेंड्स, तो अगले वीडियो में आपको इसका चौथा अध्याय को सुनने को मिलेगा। तो बने रहें हमारे साथ इस चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।